हमारा प्लेनेट एक प्याज की तरह है जिसमें काफी सारे लेयर्स हैं। अभी आप धरती के क्रस्ट में काम कर रहे हैं। ये एक उबले हुए अंडे के खोल जैसा है, पतला और सख्त। ये प्लेनेट के साइज से 1% से भी कम है। 0.6 मीटर की गहराई पर आपको एक खुदाई करने वाला साथी मिलेगा। मोल हर रोज 18 मीटर से ज्यादा सुरंग तैयार कर सकता है। लगभग 3 मीटर नीचे आपको वापस झटका लगेगा। क्या ये केंचुआ है? और 1 मीटर लंबा भी। आप 7 मीटर नीचे पहुंचते हैं, जिसका मतलब है कि आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के पेड़ों की जड़ें अब नहीं दिखाई देंगी। आप आगे बढ़ते जाते हैं और 12 मीटर की गहराई में आप एक नील मगरमच्छ से लगभग टकरा जाते हैं। ये रेप्टाइल सभी जानवरों में सबसे गहरा बिल खोद सकते हैं। आप जमीन से 33 मीटर नीचे एक अंडरग्राउंड अर्बन फार्म देखते हैं। वे वहां पर सब्जियां और हर्ब्स उगाते हैं। 122 मीटर की गहराई में आपको पेड़ों की जड़ें दिखाई देती हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक ये सबसे गहरी हैं। ये साउथ अफ्रीका में उगने वाले जंगली अंजीर के पेड़ की है। लगभग 555 मीटर नीचे आपको एक होटल का कमरा मिलता है। अरे, ये सैला सिल्वर माइन है जो एक चांदी की खान को तब्दील करके होटल के रूप में बनाया गया था। 286 मीटर की गहराई में आपको एक सड़क वाली सुरंग दिखती है। ये नॉर्वे की आइक्सन टनल है। ये समुद्र के नीचे से गुजरती है। जब आप सरफेस से लगभग 396 मीटर नीचे पहुंचते हैं तो आप एक पानी के कुएं के बॉटम में पहुंच जाते हैं। यूके का वोडिंगडीन वेल दुनिया में हाथ से खोदा गया सबसे गहरा कुआं है। ये पानी के साथ एक वर्क हाउस मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया था। 1006 मीटर की गहराई पर प्रेशर 330 एटमॉस्फेयर तक पहुंच गया है। यह आपके सिर पर 4 हाथियों या आपके अंगूठे के नाखून पर 2 पांडा को बैठाने के बराबर है। जब आप 1220 मीटर से भी ज्यादा नीचे जाते हैं तो आपको सोने की खान में रहने वाला एक छोटा कीड़ा दिखाई देता है। 2020 में 1890 मीटर की गहराई में दुनिया का सबसे डीप कॉन्सर्ट हुआ। द शाफ्ट बॉटम बॉयज ने कनाडा की वेल्स क्रेटन माइन में परफॉर्म किया था। आप और गहरे जाते हैं और धरातल से लगभग 1520 मीटर नीचे होमस्टे गोल्ड माइन देखते हैं। 2002 में बंद होने से पहले नॉर्थ अमेरिका में सबसे गहरी और बड़ी सोने की खान हुआ करती थी। 1965 में वैज्ञानिकों ने सूर्य से छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पहचान और गिनती करने में सफलता पाई थी। ये खान के अंदर बनी लैब में ही हुआ था। इससे थोड़ा और नीचे चलते हैं। यहाँ पर तो जमा देने वाली ठंड है। ये परमाफ्रॉस्ट है, मिट्टी की परमानेंट जमी हुई लेयर जो गर्मी में भी गर्म नहीं होती। ये मुख्य रूप से पोलर रीजन में होती है और नॉर्दर्न साइबेरिया में सबसे मोटी होती है। सरफेस से लगभग 1980 मीटर नीचे आपको कुछ जिंदा क्रिएचर्स मिल सकते हैं। ये हैं स्प्रिंग टेल्स, जॉर्जिया के सुपर डीप क्रूबेरा केव में रहने वाले छोटे बिना आंखों वाले कीड़े। जॉर्जिया स्टेट नहीं, कंट्री है। लगभग 2190 मीटर की गहराई पर आप जॉर्जिया में वेरोनिया केव के बॉटम में पहुंचते हैं। ये लोगों की जानकारी में दुनिया की सबसे गहरी गुफा है। अगर आप 2005 में कनाडा की क्रेटन माइन में रहे होते तो आपने सबसे गहरा लाइव रेडियो ब्रॉडकास्ट सुना होता। इसका आयोजन वेरोनिया केव से लगभग 152 मीटर से ज्यादा की गहराई में हुआ। प्लैनेट का सबसे गहरा सिंगल शाफ्ट एलिवेटर जमीन के नीचे 3110 मीटर तक पहुंचा है। लोग गहराई में रहने वाले जिस मल्टी सेल्यूलर एनिमल के बारे में जानते हैं वो साउथ अफ्रीका की टाउटोना माइन में 3600 मीटर नीचे रहता है। ये छोटा होता है लेकिन काफी सख्त कीड़ा है जो बेतहाशा टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन को भी झेल सकता है। साढ़े 6 किलोमीटर जमीन के नीचे ओशनिक क्रस्ट की एवरेज गहराई है। ये पृथ्वी के क्रस्ट का हिस्सा है जो ओशन के नीचे रहता है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज्यादा पतला है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट चाइना में इतना ही नीचे आपको सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाला माइक्रोब मिलेगा। जब आप सरफेस के नीचे 3660 मीटर नीचे जाते हैं तो आपको सबसे गहरे आर्टिफिशियल होल का बॉटम दिखता है। कोला सुपर डीप बोर होल का डायामीटर बस 23 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके बॉटम में प्रेशर 4000 एटमॉस्फेयर के बराबर है, जैसे 54 हाथी आपके सिर पर रखे हों। सरफेस से 14 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई और आप खुद को तेज गर्म पिघली चट्टान के पूल में पाते हैं। ये यूएस में येलोस्टोन नेशनल पार्क के नीचे येलोस्टोन सुपर वोल्केनो का मैग्मा चेंबर है।
आप और नीचे खुदाई करते हैं। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप जल्दी क्रस्ट से आगे निकल जाएंगे। ओशनिक क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर चौड़ी है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कुछ जगहों पर 45 किलोमीटर तक नापा जा सकता है। लेकिन ओशनिक क्रस्ट पतला है, फिर भी ये काफी घना है, इसीलिए ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बजाय मेंटल में नीचे की तरफ तैरता है। क्रस्ट का सबसे मोटा भाग पहाड़ों के नीचे है। पहाड़ों की जड़ें पहाड़ों से ज्यादा घनी होती हैं। जिस मटेरियल से वो बनते हैं, अगर आप उन्हें पानी में रखते हैं तो वो आइसबर्ग की तरह तैरने लगेगा। जितना नीचे आप जाते हैं क्रस्ट उतना ही गर्म हो जाता है। मेंटल की बाउंड्री पर इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ज्यादातर स्टोन पिज्जा अवन 260 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकते हैं। फिर भी क्रस्ट प्लैनेट का सबसे ठंडा पार्ट है। लगभग 29 किलोमीटर की गहराई में आप क्रस्ट और पृथ्वी के अपर मेंटल के बीच की बाउंड्री में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर प्रेशर दिमाग चकराने वाले 10,000 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है, जैसे 130 से ज्यादा हाथी आपके सिर पर बैलेंस बनाकर खड़े हों। मेंटल गर्म चट्टानों की लेयर है जो पृथ्वी के पूरे मास का 2/3 है और प्लैनेट के वॉल्यूम का 84% है। ये 2900 किलोमीटर मोटा है और इसमें आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और प्लेटो का मिक्स है। वैसे आखिरी वाला नहीं है। मेंटल के अंदरूनी भाग के पास वाली चट्टान सेमी सॉलिड है, जैसे कैरेमल कैंडी। इस लेयर से ट्रैवल करते हुए सबसे ज्यादा रोचक चीज जो आप देखेंगे वो है डायमंड्स। असल में जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि जो भी डायमंड आज हम खानों से निकालते हैं वो मेंटल में बने। इसके बाद लगभग 1 अरब साल पहले वो ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से सरफेस पर पहुंचे। मेंटल का ऊपरी हिस्सा और क्रस्ट बड़े टुकड़ों में बटा हुआ है और विशाल काय जिगसॉ पजल से मेल खाता है। ये टुकड़े टेक्टोनिक प्लेट कहे जाते हैं, जो 2.5 से 5 सेंटीमीटर हर साल की सुस्त रफ्तार से दूर होते जा रहे हैं। अपर मेंटल से मूव करते हुए आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ महसूस होता है, 480 डिग्री सेल्सियस से 870 डिग्री सेल्सियस। आप जितना नीचे जाते हैं आपका ज्यादा पसीना छूटता है। कोर की बाउंड्री के पास टेम्परेचर पहले ही 48 से 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लोअर मेंटल का प्रेशर 2,40,000 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि आपके सिर पर 3280 हाथियों का टावर खड़ा है। लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई में आप मेंटल और आउटर कोर के बीच की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। यह लेयर 4980 डिग्री सेल्सियस तक गर्म है, जिसकी ज्यादातर वजह यूरेनियम और थोरियम का रेडियो एक्टिव तरीके से गलना है। ये टेम्परेचर काफी ज्यादा है, जिससे आउटर कोर लिक्विड ही रहता है। साथ ही वहां प्रेशर लगभग 20 लाख एटमॉस्फेयर जितना है। यह अब भी इतना ताकतवर नहीं है कि आयरन को फिर से सॉलिड बना सके। आउटर कोर 2400 किलोमीटर मोटा है और ज्यादातर आयरन और निकल से बना है, जो लिक्विड फॉर्म में है। इस लिक्विड में बड़ा और तेज रफ्तार का बहाव है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ये लगभग 13.5 लाख किलोमीटर के स्पेस में फैला है और हमारे प्लैनेट को सोलर विंड से बचाता है। आउटर कोर में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड इसके सरफेस के मुकाबले 50 गुना ज्यादा ताकतवर है। अब आप जमीन के 4828 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे हैं। बधाई हो, आप हमारे प्लैनेट के सेंटर में पहुंच गए हैं। इसका इनर कोर ये एक सॉलिड मेटल बॉल है जो 2400 किलोमीटर तक फैला है। ये चंद्रमा के डायमीटर के लगभग 3/4 के समान है। इनर कोर काफी ज्यादा घना है और बाकी प्लैनेट से ज्यादा तेज घूमता है। ये सूर्य के सरफेस की तरह ही गर्म है, 5426 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती के 99% सोना और प्लैटिनम इनर कोर में पाया जा सकता है। इनर कोर को बनने में लगभग 50 करोड़ साल का वक्त लगा, जिसका मतलब है कि क्रस्ट के कुछ हिस्सों से ज्यादा युवा है। यहाँ पर एक थियरी और है कि हो सकता है इसमें एक इनर कोर हो। अगर ये मौजूद है तो उसमें पूरी तरह से आयरन भरा होगा। अब आप वहां से कैसे निकलेंगे मुझे नहीं पता। आपसे अगली बार मिलते हैं।